आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि क्या होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आपके भी अंदर होता है प्रश्न ऐसा? क्यों साहब, होता है? होता होगा कि भाई क्या होगा मृत्यु के बाद। तो आइए इस पर आज एक अच्छी चर्चा करते हैं। अरे बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि क्या होता है मरने के बाद। अरे शरीर को या तो आग में जला देते हैं या फिर इसको गाड़ देते हैं, बस ये दो ही तो होते हैं आफ्टर डेथ। और क्या होता है? और कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। लेकिन मित्रों, आप क्या मानते हैं? अपनी राय आप अवश्य लिख कर भेजिएगा। अब देखिए, अब इस पर जो मेरा है अनुभव वो क्या है, आप इसे जाने सुने। और मित्रों, इस पर मैंने 5 बातें आपके सामने प्रस्तुत चाहता हूं करना। आप इन सब को जाने सुने बारी बारी से, तो आप अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि होता क्या है आफ्टर डेथ। सबसे पहली बात जो कि हमारा शास्त्र भी कहता है, क्या कहता है? वो कहता है अंतमति सो गति। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में या कहे अंतिम दिनों में जो सोचता है, जो विचारता है, वह जिस आवेश आवेग में चिंतन में रहता है, और उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है देहांत के बाद वाली अवस्था पर। मित्रों, एक आती है कथा कि तो एक व्यक्ति था और उसके बेटे का नाम था नारायण। मृत्यु समय में उसे बहुत भय होता है। भय बस वह बुलाता है बेटे को, नारायण नारायण, अरे कहाँ हो, आ जाओ, आ जाओ। और इतना बोलते बोलते उसकी हो जाती है मृत्यु। और ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि ये तो उसे मिलती है सदगति। तो मित्रों, यहाँ शास्त्रकार यह बताने की कोशिश में है कि ये तो अंतिम समय में, मृत्यु के समय में जैसी भाव दशा, चिंतन विचार आपके होंगे, तो जो मिलती है सूक्ष्म शरीर को गति, उसके निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका उसकी होती है। और मित्रों, मैं कथा से सहमत नहीं हूं। यह नहीं हो सकता कि तो व्यक्ति ने नारायण भगवान का नाम नहीं लिया था, बेटे का नाम लिया था नारायण। भाव दशा अनुसार चिंतन बेटे का था, लेकिन इसे शास्त्रकार ने नारायण भगवान परमात्मा का नाम है और इसलिए सदगति मिल गई, यह बताते हैं शास्त्रकार। लेकिन मेरा अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए होता क्या क्या है। जैसे ही होती है मृत्यु, आप शरीर को त्यागते हैं, तो ज्यादातर लोग हो जाते हैं मूर्छित, बेहोश हो जाते हैं। मित्रों, यह बेहोशी ज्यादातर के साथ होती ही है। और विरले योगी जो होते हैं पुरुष, जो कि ध्यान साधना, जो सहस्त्रार चक्र के द्वारा अपने प्राणों को शरीर के बाहर निकालते हैं, वैसे लोग मूर्छित नहीं होते। लेकिन अन्य जो द्वारों से हमारे प्राण सूक्ष्म शरीर बाहर निकलते हैं स्थूल शरीर से, तो वह क्षण भर के लिए हो, घंटे के लिए हो, दिन के लिए हो, माह के लिए हो, साल के लिए हो, लेकिन मूर्छित अवश्य होता है। तो मित्रों, सबसे जो होती है हमारे साथ घटती है, सबसे पहली घटना मूर्छा की, बेहोशी की। और यह होना है प्रायः सबके साथ। लेकिन सबकी मूर्छा होती है अलग अलग। बहुत सारे लोग तो क्षण भर के लिए ही होते हैं मूर्छित, बहुत सारे लोग घंटों तक रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो कई कई दिनों तक रह जाते हैं बेहोश, मूर्छित। और ऐसे भी होते हैं कुछ कि जो महीनों या सालों रह जाते हैं मूर्छित। तो यह घटता है व्यक्ति की
जैसी मन स्थिति होती है उस हिसाब से। इसके बाद जब उसकी टूटती है मूर्छा, यदि जल्दी से टूट गई तो देखता है कि अरे मैं यहां, मेरा शरीर वहां, ये कैसे हुआ भाई? वो तो मैं ही हूं ना, लगता तो मेरा ही शरीर है, अब मैं यहां हूं, ये क्या हुआ? और अगर आसपास होते हैं लोग, शोकाकुल लोग, रोते बिलखते लोग, तो देखते हैं कि अरे रो रहे हैं सभी, क्या बात है भाई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं सभी? अरे क्या है इसमें रोने जैसी बात? और वह व्यक्ति चाहता है कि तो अपने आसपास के लोगों को समझाए, बताए कि अरे भाई क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। अपनी भाषा में वह सूक्ष्म शरीरधारी जीव बोलता है, समझाता है, बताता है, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनता। तो वह चाहता है कि ये तो हम अपने शरीर में फिर से जाएं, इसमें प्रवेश हो जाएं, लेकिन वह प्रयास में हो जाता है असफल, क्योंकि शरीर का सिस्टम वह ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो वह लाख प्रयास के बाद भी शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाता। तो क्या करता है? तो फिर इसके बाद वह अपने शरीर के ही आसपास रहता है, सब कुछ निरीक्षण करता है कि यह जो घटना घटी इसको समझना चाहता है। मैं अलग, स्थूल शरीर अलग, अब लोग रो रहे बिलख रहे, सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता, उसकी बातें कोई नहीं सुनता। मित्रों, यदि उसकी मूर्छा घंटों बाद टूटती है, जबकि संस्कार हो जाते हैं, अंतिम संस्कार, इसके बाद टूटती है, तो अपने शरीर को वह आसपास नहीं पाता और अपने को, नई घटना को समझने का प्रयास करता है कि आखिर हुआ क्या, मेरा शरीर इतना हल्का फुल्का कैसे हो गया, अब मैं हवा में चलता हूं और बिल्कुल जो पहले दर्द था, पीड़ा थी, अब नहीं है, क्योंकि मृत्यु समय में ज़्यादातर को दर्द पीड़ा होती ही है। मित्रों, बिल्कुल ही वह सुकून महसूस करता है और नवीन जो घटना घटी इसको गहराई से समझने का प्रयास वह है करता। यदि महीनों बाद टूटी, वर्षों बाद टूटी, तो फिर अपनी नई स्थिति को समझने का वह प्रयास है करता। और मित्रों, इसके बाद जो तीसरी घटना घटती है वो क्या है? आवेश। ज्यादातर व्यक्ति की जो होती है मृत्यु, वह किसी आवेश, आवेग, शोक की ही अवस्था में होती है। व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, प्रायः सबके साथ तो नहीं, लेकिन ज्यादातर के साथ में होता है, एक कोई ना कोई आवेश, आवेग, शोक, चिंता वगैरह होती है। और जिस आवेश, आवेग में वह प्राणी लंबे समय तक रहता है। मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हुई है जलने से, ठीक है, तो क्या होता है कि बार बार रहकर उसे जब याद आती है मृत्यु, देह त्याग का समय, शरीर हमारा जला था, रोए थे, तड़पे थे, चिल्लाए थे और भयंकर हुई थी पीड़ा में, तो बार बार उसे वह पीड़ा आती है याद। और जब याद आती है तो वह फिर से वही पीड़ा, वही दर्द वह अनुभव करने लगता है। घंटों वह फिर उसी आवेश, आवेग में रहता है। डूबने से हुई हुई मृत्यु या फिर अन्य जो भी वजह होते हैं, तो ज्यादातर लोग अपने आवेश, आवेग से आबद्ध रहते हैं। वह घटना बार बार होती है याद, और व्यक्ति उसी पीड़ा, दर्द में शोक में चिंता में, आवेग में, आवेश में रहता है। अब इसके बाद की जो घटना घटती है वो क्या है? निवास।
अब उसके पास में है सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर नहीं है। वह प्रयास करता है शुरू के समय में ये तो हम अपना संबंध संपर्क स्थूल जीवों से और स्थूल देह के जो परिवार थे उनसे वैसा ही संबंध संपर्क को वो फिर से हम स्थापित करें। वह व्यक्ति पत्नी को, बेटे को, पोते को, शेष अन्य लोगों को बोलता है, बताता है, अपनी फीलिंग बताता है, समझाता है, खूब चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। व्यक्ति अपने आप पर बहुत ही खींचता है कि भाई हुआ क्या, लोग मेरी बातें नहीं सुन पा रहे, सारे बहरे हो गए हैं एकदम से ही अंधे। अरे मुझे कोई देख के क्यों नहीं पा रहा। और धीरे धीरे वह समझ जाता है कि अब मेरी बातें यहां कोई नहीं सुनने वाला। अब जो था मेरा बिस्तर था, इस पर दूसरे ने कर लिया है कब्जा। जो मेरा रूम था, अब इस पर दूसरे का कब्जा है। मैं इसको कहता हूं कि अरे जा तू, यह मेरा बिस्तर है और यहां हम सोएंगे, सोने दो। लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। धीरे धीरे उसका मोह भंग होता है। मित्रों, आप देखे होंगे सनातन पंथ में जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध कर्म होते हैं, तो वहां पर वैसी होती हैं प्रक्रियाएं जिसके द्वारा सूक्ष्म देहधारी जीव के मोह आसक्ति को भंग करने, दूर करने का किया जाता है प्रयास। जैसे कि उस व्यक्ति के नाम से लोग भोजन दूर कहीं रखाते हैं और जो भी चीजें देते हैं लोग ना उल्टे हाथ से देते हैं, और वैसी होती हैं क्रियाएं जिससे उस जीवात्मा का, जिससे उस सूक्ष्म देहधारी जीव का मोह भंग हो, घर से, परिवार से, संसार से, स्थूलता से छूटे आसक्ति, और फिर धीरे धीरे मोह भंग होता है। सूक्ष्म लोक के साथी लोग आते हैं उसके पास कि ये तो दोस्त, अब यहां तेरा कोई नहीं है सुनने वाला, अब तू चल मेरे साथ, रह मेरे साथ, हमारे साथ। अरे देखो ना, यह भी तो भरा पूरा संसार है, यह भी तो सूक्ष्म लोक है, यहां भी सारी चीजें हैं, लेकिन है यहां सूक्ष्म रूप में है, ऊर्जा रूप में है सब कुछ। दोस्त, संसार यह अलग है, बिल्कुल अलग। वह फिर जीव अपने जैसी विचारधारा के जीवों के साथ रहने लगता है, निवास करने लगता है, और फिर इसके बाद घटती है घटना जन्म लेने की। तो होता क्या है उसमें कि जब निवास करते करते वहां पर जीव के अंदर में छिपी तृष्णा वासना जगती है कोई, जब उसे भौतिक संसार का, स्थूल संसार का आकर्षण अपनी तरफ खींचता है और स्थूल संसार की वासनाएं, तृष्णाएं आकर्षित उसे करती हैं, तो फिर उसे जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर उसे तृष्णा वासना ना हो तो जन्म नहीं होगा भैया, है ना। जो बार बार होता है जन्म, इसका कारण क्या? अपने अंदर की तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, और इन पर जिसने नियंत्रण लिया कर, और जितना ज्यादा समय तक वह नियंत्रण इन्हें कर पाता है, वह उतने ज्यादा समय तक रहता है सूक्ष्म लोक में। और जो जितना जल्दी आकर्षित हो जाता है स्थूलता की ओर, वह उतना जल्दी जन्म ले लेता है। और इसीलिए योगी लोग कहते हैं कि तो भाई, यदि तुम्हें बार बार जन्मने और मरने से बचना है तो क्या करना होगा? तो तुम्हें अपने अंदर की तृष्णाओं को समाप्त करना होगा। तो मित्रों, ये 5 बातें थीं